नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्पोर्ट्स। और आज यहाँ पे वाचिंग भूटिया एकेडमी के जो सेलेक्टर हैं वो आए हैं। तो सैकड़ों बच्चे यहाँ पे 12 साल से 18 साल तक के जो सैकड़ों बच्चे हैं वो ट्रायल दे रहे हैं। ट्रायल देने के बाद यहाँ से खिलाड़ियों का चयन होगा। तो अब देखा जाएगा कि किन बच्चों का चयन होता है। फिलहाल चयन प्रक्रिया चल रही है। चल यार कैमरा एंगल
बॉयज बॉयज सारे सामने आ जाओ। राइट विंग बिट वो राइट विंग एक इसमें आ जाओ। लेफ्ट विंग वेट वेट लेफ्ट विंग स्ट्राइकर वेट स्ट्राइकर यू काउंट करने 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8 9 10 उसकी ट्रायल का भाई यूके बोर्ड के होते हैं। दो सेंटर बैक एक हल्क दूसरा दो कौन से ग्रुप में सेकंड ईयर तुम तो राइट विंग खेल रहे थे ना अटैकिंग मिडफील्ड यू रुको रुको तुम तो विंगर थे विंग में जाओ ठीक है तुम स्ट्राइकर खेलोगे ठीक है तुम्हारा लेफ्ट विंग था ना उधर आ जाओ नहीं नहीं
वहाँ से मतलब सेकंड राउंड के लिए नहीं हो। इनमें से तुम अभी आ जाओ, मिडफील्ड खिलाऊंगा, ठीक है। और मिडफील्ड कौन है? सेंटर बैक, वो सेंटर बैक, ठीक है। मिडफील्ड दूसरे 1 और मिडफील्ड तुम मिडफील्ड खेलो, तुम मिडफील्ड खेलो 2, ठीक है। अटैकिंग खेलना था तुम्हारा लेफ्ट विंग, तुम अटैकिंग खेलो, तुम लेफ्ट विंग ही खेलो, आगे आ जाओ, तुम आ जाओ अटैकिंग। सेंटर में सेंटर बैक, ठीक है। तुम दोनों एक मिडफील्ड, राइट फुल बैक, ठीक है, राइट फुल बैक आ जाओ। यू राइट विंग ना, आ जाओ। मिडफील्ड अटैकिंग आ जाओ, 1 मोर अटैकिंग मिडफील्ड यू, ठीक है। टफ खेलो, टफ टफ। देहरादून में वापस आए हो? देहरादून में भी लकी कौन है? भाग 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 भाग। बस हमने ले लिया ना दूसरा राउंड की। पता ना जो प्रेशर होता है एक मैच कि ट्रायल है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कैसे खेलूंगा, बॉल आती है उसका नेक्स्ट एक्शन कैसे होगा, ठीक है। वही प्रेशर माइंड में वैसा आना चाहिए, ठीक है, तभी लर्न करोगे। ओके और अगेन टेक्निकली यू आर वेरी गुड, ठीक है। जो तुम्हें वर्क करना है अपने एंडोरेंस भी ठीक है, टफनेस भी है। जो तुम्हें अभी जिस पे वर्क करना है वो टैक्टिकल पार्ट, जो गेम सेंस होता है ना, ऑफ द फील्ड हाउ टू मूव, कैसे जाना है, ऑफ द फील्ड कैसे रन करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है, वो इफेक्टिव जो सर ने किसी कीपर को बताया है कि तुम्हारा वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं ऐसी चिल्ला रहे तो वो टीम भी होपलेस हो सकती है, उससे फ्रस्ट्रेट हो सकती है ना, तो वो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। कीपर स्पेशली बैक फोर, जो डिफेंसिव मिडफील्ड है ना, बैकबोन होती है टीम के, उनका कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा है, क्लैप अगेन। जो अभी हम लोगों से मैं डिस्कस कर रहा था कि अभी हम प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पे 2-3 ट्रेनिंग सेशन रखेंगे हम, ठीक है। तुम्हारा टैक्टिकल ऐसे ट्रेनिंग सेशन रखेंगे तो यू कैन ज्वाइन, ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें
सबको इनवाइट करेंगे। तो जिन आप लोगों का सबका नंबर है हम पे, किसी भी प्लेयर्स को कभी भी कॉल आएगा तो आपको आना है दिल्ली, ठीक है? ओके। यूथ लीग के लिए हमने काफ़ी प्लेयर्स को देखा है तो जिनमें पोटेंशियल है, ठीक है? तो साहिल को तुम पूछ सकते हो कि यूथ लीग का कंपटीशन कैसे होता है। साहिल खेल चुका है, ठीक है? साहिल तुम्हारे साथ और कौन था? अरुण, ठीक। और एक उससे पहले वो खेल चुका है दीपक नेगी, लंबो है ना? दीपक नेगी स्ट्राइकर, हाँ। उससे पहले खेल चुका है अंकुल भाई, ठीक है? अंकुल भी खेल चुका है। अंकुल अभी भी कैंप करके आया अंडर 23 डेवलपमेंट लीग का। तो उनको पूछोगे किस टाइप का कंपटीशन है, ठीक है? चलो, और किसी को कोई कुछ बोलना है, पूछना है, ठीक है? तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर वाइचिंग भूटिया एकेडमी के लिए जो खिलाड़ियों का चयन करेंगे, जो सेलेक्ट करते हैं, हमारे साथ मौजूद है विजय बिष्ट जी, जो स्थानीय फुटबॉल की बहुत जानकारी रखते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ जी। तो चलिए थोड़ी बातचीत करते हैं, पहले विजय जी से बातचीत कर लेते हैं। तो विजय जी, आज तो सुबह से आप बच्चों का ट्रायल ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा आप बच्चों को समझा भी रहे थे डिसिप्लिन के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो क्या लगता है आपको, ये जो बच्चे यहाँ पे आए थे आज, इतने सारे बच्चे 12 साल से 18-19 साल तक के, तो कुछ लगा आपको पोटेंशियल है इनमें? सर, जो मेरे को आज पूरा दिन से जो मैं सुबह से लगा हूँ इनके पीछे, तो मेरा यही मोटिव था कि यहाँ से मोस्टली प्लेयर जाएं, जो इनमें बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे। तो इनको बस वही गाइडेंस की ज़रूरत है कि कैसे इनको पाथवेज पता होना चाहिए, कैसे हम नेशनल टीम में जा सकते हैं, आईएसएल खेल सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि अभी वो छोटी सी जगह में है, उनको बस अभी स्कूल के बारे में पता है कि नेशनल खेलना है, सुपर तो खेलना है। तो उनको पाथवेज के बारे में थोड़ा डायरेक्शन चाहिए कि वो आगे कैसे पहुंचेंगे। तो वही उस चीज़ के लिए, डायरेक्शन के लिए हम जो ये ट्रायल्स कर रहे हैं, 100 सिटी 100 ट्रायल जो हमारा चल रहा है। तो कोटद्वार मेरा नेटिव प्लेस है, इसलिए हमने भी सर लोगों जो हमारे ट्रायल देखते हैं उनसे बात करके हमने यहाँ पे ट्रायल के लिए बोला था। वो जो हमें ग्राउंड मिला है सिद्धार्थ रावत जी से, जो स्थानीय है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है उनका सपोर्ट है, और बाकी आप लोगों का सपोर्ट तो है ही। तो अब ये जो बच्चे आप सेलेक्ट करेंगे, तो बहुत सारी एज कैटेगरी है इसमें, आपने 10-12 साल से लेकर 18-19 साल तक के बच्चों के लिए बुलाया था आपने। तो ये बच्चे फिर अब यहाँ से जो एकेडमी है, कहाँ अलग अलग सेंटर में जाएंगे, एक ही सेंटर में खिलाते हैं? हमारे जो वाइचिंग भूटिया के 4 रेजिडेंशियल एकेडमी है, तो वहाँ के लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जो स्कॉलर्स के लिए हैं, तो वो उनका अगर जो जहाँ पे भी स्कॉलर्स हमें मिलेंगे, तो उनका वहाँ पे पढ़ाई लिखाई, वहाँ पे उनका खर्चा एकेडमी लेती है। हाँ जी। तो बाकी हम यूथ लीग के लिए भी प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, अंडर 18, 15, 17 और 13 के लिए भी जो यूथ लीग होती है जूनियर, तो उसके लिए भी हम प्लेयर्स सेलेक्ट कर रहे हैं। धन्यवाद विजय जी। और मुझे लग रहा है आप सेटिस्फाइड हैं कि बच्चे ठीक कर रहे थे। सिद्धार्थ जी से बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, थोड़ा आप आइए। तो क्या लगता है, फुटबॉल का तो ऐसा है कि वर्ल्ड में आज भी हम लोग 100 से ऊपर रैंक पे ही हैं फुटबॉल में। तो ऐसा माना जाता है इंडिया में क्या है कि स्कूल लेवल तक, जूनियर लेवल तक तो फुटबॉल ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद में क्लब फुटबॉल का क्रेज़ आ गया है। यानी कि जैसे आईएसएल हो रहा है, और पहले भी मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, इन्हीं में, मतलब पहले जो मोस्टली फुटबॉल खेला जाता था, बंगाल, गोवा, इनमें ही खेला जाता था। तो अब क्या लग रहा है आपको, आईएसएल जैसे होता है तो क्रेज़ तो बड़ा ही है फुटबॉल का, इन बच्चों में से लग रहा है कोई आपको फ्यूचर में स्टार बना सकती है आपकी एकेडमी, अगर ये बच्चे आपके यहाँ आते हैं? हमारी एकेडमी ऑलरेडी मेहनत कर रही है। हमारे कुछ बच्चे, कल के मैच में अपने रोहित कुमार को देखा होगा, जो इंडिया वर्सेस मंगोलिया में इंटरकॉन्टिनेंटल कप, तो रोहित कुमार भी हमारी एकेडमी से निकले हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे कई प्लेयर्स ऑलरेडी स्काउटेड प्लेयर्स खेल रहे हैं, आईएसएल में खेल रहे हैं। कई प्लेयर्स हमारे आई लीग में खेल रहे हैं, रक्षित दागोर को आप जानते होंगे। हाँ, तो कुछ प्लेयर हमारे पास ऑलरेडी पाथवे है, और वो एक्सपेरिमेंटेड पाथवे कि हमने ऑलरेडी इंडिया टीम के लिए प्लेयर निकाले हैं। अभी भी हमारा एक बच्चा अंडर 17 में सिलेक्ट हुआ है ना, एएफसी कप के लिए। तो पाथवे तो हमारा रेडी है। हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बच्चों का हो, है ना, जितना ज़्यादा ग्रास रूट पे फोकस किया जाए, जितना ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग में फोकस किया जाए, ताकि जब हम जैसी एकेडमियाँ आएँ स्काउटिंग के लिए, तो वो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे। हम भी अगर बच्चों को जीरो से सिखाना शुरू करेंगे, और यहाँ की जो लोकल एकेडमी वो भी जीरो से सिखाना शुरू करेंगे, तो बात बराबर ही हो जाती है ना। जब तक वो बच्चा बनता है तब तक उसकी एज निकल जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोकल क्लब्स हैं, एकेडमीज़ हैं, वो ग्रास रूट में थोड़ा फोकस ज़्यादा करें, लाइसेंसिंग पे फोकस करें। कोचिंग एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आज भी कई लोग पुरानी फ़िलासफ़ीज़ पे काम कर रहे हैं, है ना। वो उनको लगता है कि नई फ़िलासफ़ीज़ नहीं है ना, उससे कुछ नहीं होगा, पुरानी फ़िलासफ़ी
ऑफिस से ही काम चलेगा, तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि यूरोपियन फुटबॉल बहुत ज़्यादा है, ऑफकोर्स ज़्यादा है क्योंकि वहाँ मेहनत उतनी है, वहाँ पे डिवीज़न उतनी है। इंग्लैंड में 20 टायर्स हैं, 20 टायर के बाद एक प्लेयर नेशनल टीम मेन के लिए होता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलता है ना। तो उतनी मेहनत के बाद, उतनी फिल्ट्रेशन के बाद वो लोग आते हैं, तो वो बहुत जो फिल्टर है वो हम चाहते हैं कि इंडिया में भी हो, कि हर टायर में बच्चा खेला जाए, हर टायर की अहमियत उतनी हो, है ना। हमारे यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि लोअर टायर है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ग्राउंड फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी, वॉशरूम्स नहीं होंगे, है ना, बॉल्स ही नहीं होंगे, कईयों के तो फटे हुए बॉल से ही टूर्नामेंट हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम चाहते हैं कि ग्रास रूट पे थोड़ा मेहनत होनी चाहिए। अच्छा, अब काफ़ी मेहनत हो गई सुबह से और काफ़ी दिनों से यहाँ पे तैयारी चल रही थी कि आप लोग यहाँ पर आएंगे, बच्चों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उनको अपना स्किल दिखाने की, तो कैसा लगा फिर? ठीक है, आपने तो कई जगह किया होगा इस तरह का ट्रायल, तो कुछ लगा, कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ लगा आपको कि कुछ अच्छा है और कोई ऐसी चीज़ है कि जो बहुत कमी है बच्चों में? सो हम लोगों ने अभी तक 100 ट्रायल्स कर चुके हैं 100 सिटीज़ में, 100 से ज़्यादा ही हैं। तो हमारा एक कैंपेन रन हो रहा था 100 ट्रायल्स 100 सिटीज़ अनलिमिटेड ड्रीम्स करके। बट ये है कि हर जगह ही टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि आजकल लोगों का प्रभाव ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा टैलेंट है। हाँ, थोड़ा एवरेज है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड हैं, ऐसा मैं मना भी नहीं करूँगा कि ऐसा नहीं है, इसी वजह से झुकाव उधर ज़्यादा है। लेकिन हमको राजस्थान से एक प्लेयर मिला है जिसको हमने यूथ टीम में खिलाया था, है ना। हमारे टीम में नॉर्थ से भी है, जम्मू एंड कश्मीर से भी कुछ प्लेयर्स आने वाले हैं फाइनल राउंड के लिए, है ना। साउथ से भी हमारे पास 2-3 टैलेंटेड प्लेयर्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में और जगह टैलेंट नहीं है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा झुकाव उधर ज़्यादा है बेसिक में। हाँ, बेसिक वहाँ पे आसान है, वहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी सपोर्टिव है। वहाँ पे हर जगह पहाड़ों में वहाँ पे आर्टिफिशियल टर्फ लगे हुए हैं, है ना। कम से कम मतलब आर्टिफिशियल टर्फ है ना। वो यहीं पे आके अपना हर एक जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो ये बोलते हैं कि भाई मेरे वहाँ पे होना चाहिए एक आर्टिफिशियल टर्फ हर एक डिस्ट्रिक्ट में। मिजोरम ट्रायल में हम गए थे, हमने हर जगह ट्रायल देखा, वहाँ पे हर जगह टर्फ पहाड़ों में, है ना। तो ये भी पहाड़ है, वो भी पहाड़ है ना। तो मैं मतलब चाहूँगा कि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर सकती है ना, तो वो हमारे बच्चों को थोड़ा ग्राउंड या इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करके दे तो ज़्यादा बेटर है थोड़ा, तो वो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, ये चाहूँगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो फ्लैट, एक समतल ग्राउंड में अगर बच्चा खेलता है, कोई भी प्लेयर खेलता है, तो उसमें जो उसकी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर होती है। जैसे आर्टिफिशियल टर्फ है तो वो ज़्यादा जरूरी है परफॉर्मेंस सुधारने के लिए। आर्टिफिशियल टर्फ में ऐसा होता है कि बॉल का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट रहता है, और जो हमारा ये पत्थर वाला ग्राउंड हो गया या जो मडी ग्राउंड्स हो गए, है ना, उनमें अनइवन ग्राउंड्स में ऐसा होता है ना कि बच्चा सिर्फ बॉल पे ही देखता रहता है, उसका ध्यान पूरी टीम पे जाता ही नहीं है कि भाई हाँ कि बॉल अगर फटक से मिस हो गई तो कोच उधर से अलग बोलेगा, मेरे प्लेयर मेरे साथ वाले मेरे को अलग से बोलेंगे, तो उसका ध्यान सिर्फ बॉल पे रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने टैक्टिकली नहीं सोच पाता है वो, हाँ मेरे साथी इधर दौड़ रहा है नहीं दौड़ रहा है ना, मैं लॉन्ग बॉल डालूँ ये रोकूँ, पहले रोकने में ध्यान है उसका, है ना, कि भाई क्योंकि उसको भी पता है कि बॉल ढंग से नहीं रोकी तो मैं ना बना पाऊंगा ना खुद खेल पाऊंगा, है ना। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्राउंड एटलीस्ट समतल हो, है ना, अच्छे कंडीशन में हो, चाहे आर्टिफिशियल नहीं हो, है ना, नेचुरल भी हो, लेकिन नेचुरल भी ग्रास अच्छी हो उसमें, है ना, उसमें रोज पानी डलता हो, है ना। तो उससे और ये हार्ड ग्राउंड से हमारे प्लेयर्स भी इफेक्ट होते हैं, उनके घुटनों में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लोड ज़्यादा पड़ जाता है उनको, है ना। तो आगे जाके कल को उनको ACL इंजरी ज़्यादा होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल खेलने में इंजरी नहीं होती, आर्टिफिशियल खेलने में भी इंजरी होती है, लेकिन वो अब है कि एक ही साथ सब चीज़ नहीं सॉल्व किया जा सकता है ना। तो वो वाली चीज़ें हैं। चलिए फिर फिलहाल उम्मीद लेके चलें कि बच्चे सेलेक्ट होंगे तो आगे जाके खिलाड़ी बनेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्ट होते हैं, हमारी मेहनत और उनकी मेहनत मिलके ही बच्चा बनेगा, है ना। तो हम तो यही चाहेंगे कि बच्चे मेहनत करते रहें चाहे नहीं भी सिलेक्ट हों, है ना, क्योंकि साल ख़त्म नहीं होगा, हम अगले साल आ जाएंगे, है ना, अगले महीने आ जाएंगे। तो बच्चे अगर अच्छा मेहनत करते रहें तो मैं तो बस ये चाहूँगा कि उनका पेरेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स आज भी फुटबॉल क्रिकेट वगैरह को सिर्फ एक टाइम पास समझते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स का सपोर्ट ज़्यादा हो, पेरेंट्स को एजुकेट करना ज़्यादा ज़रूरी है कि फुटबॉल हो गया या कोई भी स्पोर्ट हो गया उसमें भी फ्यूचर है ना, बच्चा कर सकता है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे खेल सकता है ना। हमारे IPL ने भी वो दिखाया है, हमारे ISL ने भी वो दिखाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि स्पोर्ट्स से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे सिद्धार्थ और विजय। देखते रहिए देवभूमि स्पोर्ट्स।